चलिए आज का टॉपिक देखते हैं सेलेक्ट मेनू। सेलेक्ट मेनू में फर्स्ट दिया हुआ है ऑल सेलेक्ट। ये पूरे पिक्चर को क्या करेगा, या पिक्चर या आपका पेज है उसको ऑल सेलेक्ट करने का काम करेगा। सिलेक्शन हटाना है तो डी सेलेक्ट, जो कंट्रोल डी हम सिलेक्शन को हटाने के लिए यूज करते हैं, ये डी सेलेक्ट है। रीसेलेक्ट से क्या होगा, फिर से वापस सेलेक्ट कर सकते हो। और इन्वर्स से क्या करता है, जो सेलेक्टेड एरिया रहता है उसको छोड़ के आप बाहर के एरिया को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब फिर से सेलेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ से किसी भी एक कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। फेदर तो आपको कटिंग में बताए थे। यहाँ से स्मूथ वगैरह कर सकते हैं बॉर्डर को। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वो बताऊंगी। ग्रो में किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करता है, एक ही एरिया को, और सिमिलर में सेम टाइप का जो बैकग्राउंड में पूरा रहेगा उस पूरे को सेलेक्ट करने का काम करता है। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में क्या होता है, जो सिलेक्शन एरिया होता है उसको बढ़ाने या कम करने के लिए होता है। और लोड सिलेक्शन से क्या होता है, यहाँ से सेव किए गए सिलेक्शन को आप लोड से बाद में ला सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे हम ओपन ऑप्शन पे, या तो आप पेज में डबल क्लिक कर, जो ब्लैंक एरिया उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे कोई फोटो है, जैसे कोई फोटो है, ये ले लिए पत्ती वाला फोटो। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये दिया हुआ है, पहले रूलर बार को हटा देते हैं। सेलेक्ट में गए ऑल, तो देखो ये पूरा पिक्चर क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। डी सेलेक्ट में जाएंगे तो सिलेक्शन हट गया, किसी भी प्रकार के सिलेक्शन को हटा सकते हो। रीसेलेक्ट से क्या होगा, फिर से सेलेक्ट हो जाएगा। इन्वर्स से वैसे हटा भी सकते हो। और दूसरा ये क्या काम करता है, जैसे कि एक छोटा सा एरिया लिए, इस एरिया को छोड़ के अगर मैं इन्वर्स करती हूँ तो देखो बाकी एरिया कटिंग हो जाएगा। जैसे मूव करेंगे ना तो देखो जो पहला सेलेक्ट किए थे वो छोड़ के बाकी क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कलर रेंज। कलर रेंज में ये है कि सिलेक्शन में कोई भी एक कलर को आप सिलेक्ट करते हो, वो कलर देखो बैकग्राउंड में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है फोरग्राउंड कलर में। अब ओके करोगे तो उसी कलर को क्या करता है, वो सेलेक्ट करने का काम करता है। देखो ये सिलेक्शन इसलिए है ताकि आप सेलेक्ट करके उस पर किसी भी प्रकार का पिक्चर वगैरह आपको यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी कलर वगैरह लेना रहेगा तो वो कलर वगैरह हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर की कटिंग के, जैसे यहाँ से हम इसको कर दिए सिलेक्शन को हटा देते हैं, किसी भी प्रकार का ये सिलेक्शन किए। अब जैसे हम फोटो को कटिंग करते हैं, यहाँ से फोटो को कट कर दिए, अब इस पे फेदर सेट करना है तो ऊपर सेट कर सकते हैं, या कंट्रोल अल्ट डी से करते हैं तो आप यहाँ से फेदर ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, इसको फेदर सेट कर सकते हो, ताकि जब मूव करो तो ये स्मूथ दिखाई दे। इसकी कटिंग आपको पता नहीं चलता है कि कटिंग कैसे हुआ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फेदर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये पहले भी देखे हुए थे। नेक्स्ट दिया हुआ है मॉडिफाई। मॉडिफाई के लिए पहले ऑल सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद या कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेना। अब मॉडिफाई पे जाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर आप कितना % लाना चाहते हो, जैसे मैं 50% बॉर्डर देना चाहती हूँ ओके की, तो यहाँ पे देखो 50% बॉर्डर आ गया। अगर आपको बॉर्डर लिए हैं, अब उस पर कलर फिल करना है तो ग्रेडियंट कलर बताए थे, तो यहाँ से ग्रेडियंट कलर कोई भी से एक कलर ले लो और यहाँ पे ड्रैग करो। तो ड्रैग करोगे तो ये ऑपेसिटी बहुत कम है, इसको आप बढ़ा दो, ये फेदर आपको बॉर्डर आपको अच्छे से दिखाई देगा। फिर इसी पे जाएंगे, यहाँ से स्मूथ, मतलब जो कॉर्नर है उसको राउंड करने का काम करता है। जैसे 20% राउंड कर दिए तो देखो ये कॉर्नर क्या हो गया, राउंड हो गया। फिर अगर मुझे बढ़ाना है बॉर्डर को तो यहाँ से जाएंगे, एक्सपेंड में गए और बॉर्डर को मैं 30% बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ से ओके किए तो 30% बॉर्डर क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मुझे कम करना है बॉर्डर को तो इसी पे जाएंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जाके यहाँ से हम 20% इसको कम कर दिए। तो इस तरह से बॉर्डर को कम करके और दूसरा कलर उस पर देना रहेगा
तो हम दूसरा कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्शन हटा दो तो इस तरह से आपको बॉर्डर दिखाई देगा। नहीं रखना है तो आप यहाँ से रिवर्ट कर दो। जैसे फिर से कोई पिक्चर ओपन करते हैं हम, यहाँ से अलग अलग कलर वाला फोटो ले लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से पता चले। ये अब यहाँ पे जाएंगे, क्या दिया हुआ है, ग्रो। जैसे मैं कुछ एरिया को सेलेक्ट की, जैसे इतने एरिया को सेलेक्ट की, ये कलर क्या है, बहुत जगह है, लेकिन ये कलर सिर्फ मैं उतने ही एरिया को सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो ग्रो करूंगी। तो देखो ऑरेंज कलर वहीं बस सेलेक्ट हुआ, पूरे जगह हुआ क्या, नहीं। लेकिन इस कलर को जहां जहां है वो पूरे जगह अगर मुझे सेलेक्ट करने हैं तो किसका यूज करेंगे हम, सिमिलर का यूज करेंगे, तो सेम टाइप का कलर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। जैसे मैं कुछ एरिया को सेलेक्ट की, इतने एरिया को सेलेक्ट की, तो यहाँ से जाएंगे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। कभी कभी सिलेक्शन को कम ज़्यादा करने हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। राउंड करना है तो राउंड कर सकते हैं, फिर एंटर करेंगे तो सिलेक्शन वहीं तक आ जाएगा। तो सिलेक्शन को आप कम ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन यूज़ करते हैं। और किसी भी सिलेक्शन को अगर सेव करना है तो किसका यूज़ करेंगे, सेव सिलेक्शन। इसको मैं किसी भी नाम से सेव कर देती हूँ, जैसे सन के नाम से सेव कर दी। फिर और कोई एरिया है, जैसे इतना एरिया है, इतने एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर वापस गई मैं सेव सिलेक्शन में, कोई भी नाम से इसको भी सेव कर देते हैं। तो ऐसे मल्टी आप एरिया है जिसको आप सेलेक्ट कर करके क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और उसको अगर ओपन करना है आपको तो यहाँ से किसका यूज़ कर सकते हैं, लोड सिलेक्शन। लोड सिलेक्शन में जाएंगे तो देखो सन वाला पहला सिलेक्शन था, ओके किए तो देखो जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किए हैं वो आया। फिर इसी में गए, यहाँ से एफ वाला सेकंड सिलेक्शन है, देखो। तो जितना आप एरिया सेव किए रहोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो। तो सिलेक्शन को सेव करने का काम करता है सेव, और ओपन करने का काम करता है लोड सिलेक्शन। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।